हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बेस्ट और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे एडवर्टाइजिंग मीडिया के बारे में समझा है। अब इस पार्ट में हम समझेंगे कि जो आपका इंटरनेट और इंटरेक्टिव मीडिया है, जैसे कि आपका वेबसाइट्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऐप्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गए, उसके ज़रिए जो एडवर्टाइज़र होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे इशूज़ है या कंसिड्रेशन है जिन्हें ध्यान रखना चाहिए एक एडवर्टाइज़र को। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि प्राइवेसी इश्यूज़ क्या होते हैं, एड फ्रॉड्स क्या होते हैं, है ना, क्या क्या हमें मुसीबतें आती है एक एडवर्टाइज़र के सामने, ठीक है, ऑनलाइन मीडिया को प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। तो देखो, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपका प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की बात की गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो देखो, जब भी एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट रन किया जाता है या कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन किया जाता है सोशल मीडिया पर या कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तब सबसे पहले ना वो अपने यूज़र्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका हो गया उनकी एज क्या है, कौन सी एज ग्रुप से हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, ये सारा चीज़ें, ताकि वो अपने टारगेटेड ऑडियंस को पहचान पाएँ, ठीक है। मेन तौर पर इसलिए ही किया जाता है। लेकिन अब देखो, चैलेंज क्या है इन कंपनीज़ के सामने या एडवर्टाइजर्स के सामने कि जो कुछ कंट्रीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरोप का एग्जांपल दिया गया, उन्होंने प्राइवेसी लॉज बनाए गए, जैसे कि आपका GDPR जिसका फुल फॉर्म है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये क्या है करता है लॉ, किसी भी कंपनी को किसी भी यूज़र का डाटा, पर्सनल डाटा कलेक्ट करने के लिए तब तक उसे परमिशन नहीं देता जब तक ये यूज़र जो है अलाउ नहीं कर देता। अब देखो, बहुत कम लोग होते हैं जो ये अलाउ करेंगे कि आप हमारा पर्सनल डाटा यूज़ करो, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता, आजकल का तो वैसे ही ज़माना खराब है, लोग डिजिटल चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी भी एडवर्टाइज़र के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सेट हो जाता है। अब देखो, इसका कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। तो मार्केटर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि जब भी वो ऐसे डाटा को यूज़ कर रहे हैं तो वो प्राइवेसी लॉज का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनका पालन करेंगे। मेन तौर पे उन्हें ये कहना पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं और यूज़र को क्लियर बताएं कि उनका डाटा किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है एड फ्रॉड्स। तो देखो, चैलेंजेस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी फेक क्लिक या इंप्रेशंस होते हैं, इससे ऐसा लगता है जैसे ऐड सक्सेसफुल है, लेकिन असली ऑडियंस ना तो उसे देख रही होती है और इससे पैसा वेस्ट ही हो जाता है किसी भी कंपनी का या एडवर्टाइज़र का। तो देखो, सिंपली इससे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि ध्यान देने वाली क्या बात है। तो देखो, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, मार्केटर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केटर्स ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करें जो एड्स के फ्रॉड्स को डिटेक्ट करे, जिससे जो आपका फ्रॉड है ना, फ्रॉड एक्टिविटी है, उसे पकड़ा जा सके, ठीक है। ये आपका हो गया एड फ्रॉड्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका ओवर सैचुरेशन ऑफ एड्स। अब देखो, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो देखो, लोग इंटरनेट पर हर जगह एड्स देखते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, आपको वहाँ पर वेबसाइट्स पर हर जगह जो है एड्स दिखाई देते हैं, है ना। जब एड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो लोग बोर होने लग जाते हैं और उन एड्स को इग्नोर करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है किसी भी एडवर्टाइज़र के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर हम भी बार बार एड्स देखते जा रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ देखो ऐड, तो हम फटाफट हटा देते हैं बिना उसे देखे। तो ये एडवर्टाइज़र के लिए ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो इसे बचे कैसे, कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। तो ऐड को ना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। वही पैटर्न है कि ऐड को आप यूनिक बनाओ, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है, हाई क्वालिटी एड्स दिखाओ जिससे लोग जो है उसे नोटिस करें और इंटरेक्ट कर सके उसके साथ, ठीक है जी। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। अब देखो, सबसे पहले चैलेंज क्या है कि अगर कोई भी बिजनेस सिर्फ फेसबुक पर या गूगल पर अपना एडवर्टाइजमेंट रन करता है, तो उस प्लेटफॉर्म्स के ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एल्गोरिदम होते हैं और पॉलिसीज़ होती है जिसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है। अब देखो, मान के चले आप सिर्फ यूट्यूब पे ऐड रन करते थे या गूगल पे ऐड रन करते थे, अब क्या हुआ, अचानक से उनके प्राइवेसी लॉज जो है या उनके एल्गोरिदम जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। तो अब क्या होगा, वो आपके ब्रांड पर, आपकी कंपनी पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इतनी जल्दी आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, है ना। उसमें आने में, आपको वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए इससे बचा कैसे जा सकता है कि हमेशा एड्स को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि आपका अगर आप फेसबुक पर और गूगल पे ऐड रन कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे भी करो, आप इंस्टाग्राम पे भी करो, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर किसी एक प्लेटफॉर्म ने मान के चलो कुछ प्राइवेसी लॉज चेंज भी किए, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पकड़ बना सकते हो, ठीक है।
अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं आपका मेजरिंग इफेक्टिवनेस। अब देखो चैलेंजेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी समझाया है कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में ऑनलाइन रियल टाइम डाटा तो अवेलेबल होता है, लेकिन एग्जैक्ट इम्पैक्ट जो ऑफलाइन बिहेवियर लोगों ने किया है उसे पहचानना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप देखो, अगर आपने ऑनलाइन कोई एडवर्टाइजमेंट चलाया, मान के चलो आपने किसी चिप्स का एडवर्टाइजमेंट चलाया, अब लोग कितना आपकी वेबसाइट से चिप्स खरीद रहे हैं, आपके पास इतना तो रिकॉर्ड रहता है, बट कितने लोग ऑफलाइन स्टोर से खरीद रहे हैं विजिट करके, इसका रिकॉर्ड थोड़ा बना के रखना, मेजर करना मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक हफ्ते में आपके इतने चिप्स बिके, बट वहीं अगर बात कर ले ऑफलाइन स्टोर्स में तो उसका अंदाज़ा लगाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चैलेंज कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। तो मार्केटर्स को ना मल्टीपल टूल्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आपका हो गया गूगल एनालिटिक्स हो गया, UTM कोड्स हो गया, CRM सिस्टम हो गया, ताकि उसे अपने परफॉर्मेंस की जानकारी मिल सके। अब देखो एथिकल एडवर्टाइजिंग का सबसे पहले चैलेंज की बात कर लेते हैं। तो देखो एथिकल एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है, चैलेंज ये है इसमें कि लोग ना कभी कभी इतने पर्सवेसिव हो जाते हैं किसी एड्स को देखकर कि उनके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया जाता है या उन्हें मिसलीड किया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा। अब ये सबसे पहले चैलेंजेस है, इसीलिए लोग जो है ना जल्दी से रिएक्ट नहीं करते किसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर, वहीं पर उसे छोड़ देते हैं या जो भी उसका प्रभाव पड़ा हो। इसका कंसिडरेशन ये है कि को एड्स बनाते वक्त ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें जो कोई भी ऐड बना रहे हैं, कोई भी ऐड ऐसा बनाना नहीं चाहिए जो ऑडियंस को कंफ्यूज करे या एक्सप्लॉइट करे, ठीक है। साफ सीधी बात है, आप कोई ऐड बना रहे हो तो ऐसा ऐड बनाओ जो आपकी कंपनी के बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाना है जो आपकी कंपनी के बारे में झूठ बोल रहा है। अगर आप वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हो तो आपको झूठ नहीं बताना है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसके साथ, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो हमने इसमें एडवर्टाइजिंग मीडिया के बारे में पढ़ा, जिसमें हम समझ चुके हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया क्या होता है और डिजिटल मीडिया क्या होता है, और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम समझ सके हैं। ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो आपका जैसे हो जाता है टीवी, न्यूज़पेपर, और डिजिटल मीडिया की बात करें जैसे कि आपका इंटरनेट और सोशल मीडिया, दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अभी भी ट्रेडिशनल रोल जो आपका मीडिया है, एडवर्टाइजिंग मीडिया है, उसका इंपॉर्टेंस ख़त्म नहीं हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया के बिना हम चल सकते हैं पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो डिजिटल एड्स जो होते हैं, हमें पता है अगर कंपेयर किया जाए तो वो एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया चीपर होती हैं, है ना, क्योंकि उसमें आपको इंटरनेट चाहिए और आप अपना ऐड रन कर सकते हैं आराम से। लेकिन अब देखो इसी के साथ साथ जो आपका डिजिटल एड्स होता है उसमें कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि आपका हमने बताया था प्राइवेसी का हो गया, है ना, डेटा प्राइवेसी का हो गया, साथ ही साथ आपका सिक्योरिटी से लेकर हो गया। अब इन चैलेंजेस को समझना कैसा है, उसके लिए आपको स्मार्ट प्लानिंग करना चाहिए, जैसे हमने कंसिडरेशन के बारे में सारा पढ़ लिया, ठीक है, ताकि हम इन सारी चीज़ों से बच सकें और साथ ही साथ सक्सेसफुल कैंपेन चला सके अपने मार्केटर में और अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट रन कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 का भी वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा, एंड प्लेलिस्ट का जो लिंक है, साथ ही साथ इस चैप्टर के PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।